हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष शर्मा और आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के सामाजिक का 360 डिग्री पर रिवीजन। जैसा कि आपने जैसा कि आपने इसमें देखा होगा, जो थंबनेल लगा हुआ है, माध्यमिक परीक्षा 2020 क्लास 10th 360 डिग्री रिवीजन। और हम इस रिवीजन को 4 पार्टों में बांटकर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके क्लास 10th की सामाजिक की बुक के अंदर 20 चैप्टर दिए हुए हैं, जिनमें से 4 चैप्टर हैं वो इतिहास के हैं, 20 अंक के। और उसके बाद जो 3 चैप्टर हैं वो राजनीति विज्ञान के हैं, वो 3 चैप्टर हैं, 5, 6 और 7। उसके बाद 8 से लेकर 13 तक जो चैप्टर हैं वो आपके भूगोल के हैं। उसके बाद 14 से लेकर जो 18 तक हैं वो आपके अर्थशास्त्र के हैं। जैसा कि आपको पता है, 19 और 20 चैप्टर आपकी स्वच्छता संबंधित, सड़क सुरक्षा संबंधित हैं। तो इन सभी पाठों का हम 4 पार्ट में रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं विद्यालयों में और कोचिंग क्लासेजों में जहाँ भी पढ़ाता हूँ, तो मेरा ये एक नियम रहता है कि हम 360 डिग्री पर रिवीजन करने वाले हैं। और उसी प्रकार से मैं 360 डिग्री पर रिवीजन करवाता हूँ। तो आज का अध्याय है हमारा इतिहास। इतिहास में जितने भी चैप्टर हैं 1 से लेकर 4 तक, उन चारों को मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। अध्याय 1 जो हमारा चार सॉरी अध्याय 1 जो हमारा 5 अंक का है, उसमें एक प्रश्न अति लघुरात्मक और एक क्वेश्चन 4 नंबर का लघुरात्मक आने वाला है। 1 नंबर के क्वेश्चन अति लघुरात्मक की आप स्वयं तैयारी करेंगे, और जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन या कुछ बिंदु बताने वाला हूँ। उसको आप ध्यान से समझिए, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर इसका प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, या इसका उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखकर हमें आना है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं चैप्टर नंबर 1 इतिहास से संबंधित है, आप ध्यान से देखिए और देखते जाइए आप। इतिहास 20 अंक का है। लेसन 1, मौर्य प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, मौर्य प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। मौर्य प्रशासन की न्याय व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल प्रशासन और चोल प्रशासन से आप क्या समझते हैं, और चोल कला पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद कनिष्क का योगदान और समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान, ये 4 से 5 जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, इन 4 से 5 क्वेश्चनों के अलावा इस पार्ट से कोई और क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मेरा मानना है कि जो ये 4-5 क्वेश्चन हैं, इनके अंदर से आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद मैं लेसन 2 की ओर बढ़ता हूँ। इस लेसन नंबर 2 के अंदर भी आपको 1 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन, और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, सल्तनत कालीन प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन, हल्दी घाटी का युद्ध, सवाई जय सिंह की उपलब्धियाँ, छत्रपति शिवाजी, सिक्कों की गुरुदेवों का परिचय। सल्तनत कालीन प्रशासन आपको पूरा पढ़ना है, मुगल प्रशासन का आपको अध्ययन करना है, हल्दी घाटी का युद्ध का आपको अध्ययन करना है, सवाई जय सिंह की उपलब्धियाँ आपको बतानी हैं, और छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको बताना है, और जो सिक्कों के गुरुदेव हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा मेरा प्रयास है कि जहाँ तक है मेरा मानना है और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, इनमें से आपको सवाल देखने को मिलेगा। लेसन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं।
1857 का स्वतंत्रता संघर्ष के कारण और परिणाम। देखिए मित्रों, इसमें एक ऐसा है, इसमें अतिलघुत्मक क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपके टिप्पणी भी हो सकती है और बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। इस पार्ट से आपके अथवा में भी प्रश्न आएगा, तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आपको आए, आप उसी क्वेश्चन को हल करें। इसमें दूसरा है प्रमुख किसान आंदोलन, जैसे कि चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद आंदोलन है, पंजाब के किसान आंदोलन है। ये 4-5 आंदोलन हैं भारत के संदर्भ में, उनका अध्ययन करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कि 1919 का रोल्ट एक्ट है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इनके बारे में आप अध्ययन करें। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद में राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, बिजोलिया, बैगू, नीमूचना, और भी जैसे कि अलवर किसान आंदोलन, अलवर और नीमूचना तो एक ही है हालांकि, और सीकर आंदोलन, इनके बारे में आप अध्ययन करें। तो आप इन चैप्टरों में से इन प्रश्नों का अध्ययन करें, ये आपके सफलता के लिए कारगर सिद्ध होंगे। इसके बाद लेसन 4 है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, विश्व के इतिहास का है। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन हैं। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए, जर्मनी का एकीकरण क्या है, इटली का एकीकरण क्या है, इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने सुना होगा यंग इटली, कार्बोनरी संस्था, डेविड काउंट कैमिलो, इनके बारे में। जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व कौन से हैं, जालोराइन संघ है, और भी अन्य तत्व हैं, आप इनका अध्ययन करें। मेरा मानना है कि आपको ये चारों चैप्टरों के जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इनका भी आप अध्ययन कर लेंगे एक बार सही तरीके से, तो आपको किसी भी प्रकार की असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा सामाजिक में। मेरा मानना है कि ये चारों पार्ट जो 20 अंक के आपके आने वाले हैं इतिहास में, इन जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, इन बिंदुओं का आप गहन अध्ययन करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था, आपका जो एग्ज़ाम 20 मार्च को होने वाला था, वो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। तो अब आपका जो पेपर है सामाजिक का 29 जून को है, तो आपको जमकर तैयारी करनी है, और जो मैंने आपको सिखाया है और जो मैं आपको सिखाता रहूँगा, उसको ही आपको आगे बढ़ाना है। और किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपका हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। और आपको अभी तो मैं 4 पार्ट में लेकर आने वाला हूँ, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, और थैंक यू। आगे की बात आपको अगली क्लास में, अगले पॉलिटिकल का जो अपना पार्ट आएगा, ये वाला चैप्टर नंबर 5, 6, 7, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।